मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे वो लोग सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं भैरू सिंह राजपुरोहित नव जमीन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कला व संस्कृति। कला व संस्कृति के अंतर्गत हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं उनके बारे में, निर्माण किसने करवाया था, हमने संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में हमने गहन तरीके से हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा किला लेकर आया हूं और इस किला का नाम है भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग ये एक ऐसा किला है कि कहा जाता है यह भूतों का किला है और अलवर में आता है। यह भाई अलवर। भानगढ़ दुर्ग के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि भाई इसे भूतों का किला भी कहते हैं। आखिरकार इसे भूतों का किला क्यों कहा जाता है, इनके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा कुछ यह महत्वपूर्ण नहीं है भानगढ़ का किला, लेकिन कुछ टॉपिक छोटा सा किला है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। मैं कहता हूं ये एक वीडियो देख लीजिए, आपको हर चीज समझ में आई जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो किला है बहुत ही डरावना किला भानगढ़ दुर्ग। तो क्या है भानगढ़ दुर्ग का रहस्य, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यह भानगढ़ दुर्ग है, ठीक है भाई। सबसे पहले बात आती है कि भानगढ़ दुर्ग अलवर में है, ठीक है भाई, अलवर में है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भानगढ़ दुर्ग की बात करें तो हम पहले बात करेंगे निर्माण कार्य की। क्या बात करेंगे हमें? निर्माण कार्य की। भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, किंवदंतियां चलती है, कुछ लोग कहा करते हैं कि एक आमेर का शासक हुआ था। आमेर का शासक, आमेर यानी जयपुर का एक शासक हुआ था और जिसका नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। इसे बिहारी मल भी कहा जाता है। तो क्या हुआ दोस्तों, इस भारमल के एक पुत्र हुआ था और जिसका नाम मिलता है भगवंत दास। क्या नाम मिलता है? भगवंत दास, जो अकबर की सेवा में रहा था। कहा जाता है इसी भगवंत दास ने सन 1556 ईस्वी में, कब? सन 1556 में, 1556 एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और उस दुर्ग को कहा जाता है भूतों वाला भानगढ़। भगवंत दास ने किसका निर्माण, किस दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों? भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जैसे ये वर्तमान में भानगढ़ दुर्ग कहते हैं, उस समय यह भानगढ़ दुर्ग 7 मंजिला हुआ करता था जब इनका निर्माण कार्य करवाया था। कितने मंजिला? 7 मंजिला। लेकिन समय बीतता गया, अनेक घटनाएं वहां पर होती गई, धीरे धीरे वहां पर भूचाल हलचलें होने लगी। कहते हैं वहां पर भूतों का वास हो गया। इस प्रकार दोस्तों कहा जाता है कि इस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला था, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ 3 मंजिल रह गई और बाकी सब क्या हो गई? धीरे धीरे दोस्तों यह जो ऊपर की 4 मंजिलें थी वो नष्ट हो गई। कोई कहते हैं यहाँ पे आत्माएं भटकती है भाई, भानगढ़ किले के अंदर भूत रहते हैं, भूत प्रेत। तो उनकी भी एक छोटी सी कहानी है उस महल के बारे में, भानगढ़ दुर्ग के बारे में। लोगों की किंवदंतियां चलती है, इसे विश्वास करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो भी कहानी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन पहले यह बात समझ लीजिए, वर्तमान में यह 3 मंजिला ही है। 3 मंजिला निर्माण किसने करवाया था? भारमल के बेटे भगवंत दास ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, अच्छा टॉपिक है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 मंजिला है यह भानगढ़ दुर्ग। आगे क्या होता है समझ लिया भाई, भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया।
अब क्या होता है, इनके बारे में एक कहानी चलती है दोस्तों, इसके बारे में निर्माण की बात तो इतनी है। कहानी क्या चलती है, किंवदंतियां है, कहानी तो क्या कह सकते हैं, कहानी कि भाई रातों रात भानगढ़ आखिरकार क्यों उजड़ गया। तो दोस्तों कहा जाता है यहाँ का एक शासक हुआ था भानगढ़ का, और उस शासक का हमें नाम मिलता है माधो सिंह। माधो सिंह शासक का क्या नाम है, माधो सिंह। होता क्या है दोस्तों, इस माधो सिंह की एक पत्नी थी। क्या थी, एक पत्नी थी, और इस पत्नी का नाम मिलता है रत्नावती। रत्नावती, पत्नी का नाम मिलता है रत्नावती। कहते हैं इस रत्नावती ने एक बार क्या किया, कुछ तो अलग कहते हैं, कुछ हम दोनों कहानी हमें चलेंगे। रत्नावती, रत्नावती दोस्तों एक बार क्या करती है, यहां पर इस भानगढ़ किले से थोड़ी दूर में एक इस तरह का एक बाजार लगता था उस समय। रत्नावती बाजार में आती है और कहते हैं ये क्यों आई बाजार में, इत्र खरीदने के लिए। इत्र खरीदने, इत्र खरीदने के लिए। इत्र क्या होती है दोस्तों, आप जानते हो, इत्र होती है सेंट। सेंट आप जानते हो, उसे कहते हैं इत्र। तो दोस्तों क्या हुआ, जब ये रत्नावती यहां से कुछ इत्र वगैरह खरीद रही थी, तो ये कहते हैं एक साधु था, और उस साधु का नाम था सींदिया। सींदिया तांत्रिक था एक। इस सींदिया तांत्रिक की नजर पड़ गई रत्नावती पर। बहुत सुंदर थी ये नारी। वो सींदिया तांत्रिक इस रत्नावती को मन में ही मन में क्या करने लगा, चाहने लगा। बाबा जी का तन भी डोल गया, बाबा जी का मन भी। कहते हैं ना, तन डोले मन डोले। बाबा जी का क्या डोलने लगा, तन व मन दोनों डोलने लगे, तन व मन। बाबा जी मन में इस रत्नावती को पसंद करने लगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई रत्नावती के पास जाएगी आई लव यू बोल देंगे, प्रपोज कर देंगे, वो सिस्टम था नहीं। बाबा जी को पता था कहीं ना कहीं काम जच जाएगा, ऐसा करेंगे तो कुछ कुछ गड़बड़ा जाएगा, अड़ंगा उक चुक हो जाएगा। राजस्थानी भाषा बोले तो क्या काम है, सेटलमेंट आपने बैठल को नहीं। ठीक है, तब क्या होता है, ये कहते हैं ये तांत्रिक उस समय के जो तांत्रिक भविष्यवाणी करते थे, वो भविष्यवाणी सच हो जाती थी। भविष्यवाणी क्या हो जाती थी, सच हो जाती थी। रत्नावती ने यहां से सेंट खरीदा, और ये बाबा ने क्या किया, इस सेंट में कहते हैं ये जैसे कि सेंट की शिष्य है, ये सेंट की शिष्य है, और सेंट की शिष्य के अंदर क्या किया, सींदिया जो तांत्रिक था उसने कोई वंशीकरण मंत्र छोड़ दिया इस सेंट की शिष्य पर, वंशीकरण मंत्र। और कहा जाएगा कि जो भी इस सेंट इत्र को अपने शरीर पर लगाएगा वो मेरे वंश में हो जाएगा, मैं जैसे कहूंगा वैसे भी वो कहेंगे। अब तांत्रिक का मतलब मन में क्या हुआ कि भाई रत्नावती जब लगाएगी तो अपना तो काम बन जाएगा, और कोई साथ में कोई 2-3 दासी वगैरह भी लगा ले तो आपनों काम है जचेड़ो, ये आपने तो चौको बोलो हाथ आज सीख है। इस तरह आगे चलकर क्या होता है, ये रत्नावती सेंट की शीशी लेकर वापस चलती है महल के अंदर। जब ये शीशी लेकर रत्नावती यहां से वापस जा रही है, कहते हैं तब जब वो इत्र अपने शरीर पर छिड़क रही थी, अपने शरीर पर लगा रही थी, उस समय क्या होता है, इससे जो सेंट की शीशी है एक भाटे पे जा गिरी भाई, भाटे पे, और वह फूट गई। भाटा जानते हो, पत्थर शिला, उस पे गिर गई। अब क्या हुआ दोस्तों, इस पे गिर जाने के कारण जो ये भाटे था, जो ये भाटा था, भाटा को प्यार हो गया सींदिया तांत्रिक से। क्यों भाई, के सेंट थी जो भी लगाएगा वो बाबा जी के बस में हो जाएगा। तब भाटे के ऊपर ये जब कहते हैं इत्र पड़ी, तब भाटा सींदिया को प्यार हो गया, भाटा और सींदिया दोनों आपस में प्रेम करने लगे। तो दोस्तों रात की बात है, ये जो दगड़ है, भाटा है, पत्थर है, वो चलकर ये सींदिया तांत्रिक यहाँ
सूता था और ये चलकर पत्थर और इनके पेट पर आ गिरा। इस तरह सीधे तांत्रिक है आके पड़ा और बोला आई लव यू टू। तब बाबा जी को सेंध्या तांत्रिक को बहुत क्रोध आया कि मैंने तो ऐसा कहा था और ये मेरे ऊपर पड़ गया और इस तरह कुछ अनेक बातें करने लगे और श्राप दे गया इस भानगढ़ दुर्ग को कि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये रातों रात भानगढ़ उजड़ जाएगा, यहाँ पर न कुछ बचेगा। और कहते हैं इतनी कुछ भविष्यवाणी करने के बाद इस भानगढ़ दुर्ग में आग लग गई और आग लगने से वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हैं जो रत्नावती थी वो भी जलकर भस्म हो गई और आज जो ये आत्मा वात्माएं घूमती है वो रत्नावती है और जो रत्नावती की जो सहेलियां हैं दासी वगैरह थी वो ही आज इस कहते हैं दुर्ग में भटक रही है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि अगर वो भटक रही है तो कहते हैं उनकी जो जिन भूतों का ही कहते हैं जीवन होता है जीवन अब तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन यह बात विश्वास के लायक नहीं है कि भूत वहां पर रहते हैं। इस तरह रात को आप जाएंगे तो आवाज आती है हु हा कै कू का कू, जैसे पूरे अंग्रेजी कगड़े बारखड़ी एक सागे बोलते हैं ऊ इस तरह की अनेक आवाजें आती है दोस्तों। इस तरह अनेक डरावनी आवाजें आती है भानगढ़ दुर्ग में। जो आज जयपुर में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं तैयारी करने के लिए जाते हैं वो सिर्फ कम से कम इनमें 70% तो लोग घूमने के लिए जाते हैं जयपुर में। और कहते हैं भानगढ़ दुर्ग में वो रात जाते थे, बीड़ी दारू सिगरेट वो कुछ पीते थे और उनके साथ तरह तरह की घटनाएं होती थी भानगढ़ दुर्ग के अंदर। तो दोस्तों ये कहानी है। अब बात करेंगे थोड़ी बहुत देख लीजिए। कहते हैं नाम आ जाता है सिंह या तांत्रिक का। हमें इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, लेकिन कहते हैं अगर एक एग्जाम में आ गई तो भूतों वाला भानगढ़ हमें करना पड़ेगा। अब आगे थोड़ी बात कर लेते हैं भानगढ़ दुर्ग के बारे में, क्या कुछ है उनके बारे में। ये तो सिर्फ किंवदंतियां चलती है, ज्यादा आप विश्वास में मत लेना। कुछ कहते हैं लोग इस तरह की वहां पर अनेक तरह की घटनाएं होती है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर क्या है, वहां पर इस तरह की अरावली की क्या है पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। और यहां पर ही इस तरह पर्वतमालाएं अरावली पर्वतमाला यह है जयपुर वाले इलाके से ही अरावली, यह क्या है अरावली है। होता क्या है दोस्तों जो दुर्ग है वो अरावली के जो यहां पर क्या है भानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कितना मंजिला है 7 मंजिला है। दूर से देखने पर 7 या 5 नजर आएगा, लेकिन पास में आने जर ऊपर के जो खंडर है और 3 मंजिले वास्तव में है और ऊपर क्या है इस तरह खंडर यानी टूट गया है। यह भानगढ़ दुर्ग, यह है अपना भानगढ़ दुर्ग और यह अपना क्या है दरवाजा है, मेन गेट द्वार। कहते हैं इनका जो दरवाजा है भानगढ़ दुर्ग, यह कौन सा दुर्ग है भानगढ़, भूतों वाला भानगढ़। कहते हैं इनका जो मुख्य दरवाजा है वो यहां से लेकर 800 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहां पर है 800 मीटर की दूरी पर मुख्य रास्ता इनका, इस तरह देख सकते हैं आप। यह 800 मीटर की दूरी पर इनका मुख्य रास्ता बना हुआ है 800 मीटर। कहते हैं इस यहां पर क्या है गेट है इसका, और यहां पर एक मुख्यालय और बना होता है SI राजस्थान सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थान सर्वे ऑफ RS, राजस्थान सर्वे ऑफ इंडिया का यहां मुख्यालय बना हुआ है। और राजस्थान सर्वे ऑफ इंडिया इसे कहते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। यही कहते हैं आज 3 सालों से यही इस भानगढ़ दुर्ग का क्या कर रही है सर्वेक्षण कर रही है। तो दोस्तों यहां से शुरू होता है और इस दुर्ग के यहां बाहर की तरफ एक वर्तमान में एक मंदिर भी है। और यह मंदिर किसका है हनुमान जी का। भाई ये पहले तो नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पर भूत वगैरह थे तो बाद में बनाया गया हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों यहां से चलेंगे तो आप
आपको पता है यहाँ पर कुछ बाजार सा लगा हुआ है, इस तरह कुछ छोटे छोटे किंवदंतियां मिलती है कि यहाँ पर उस समय बाजार हुआ करता था और इसी बाजार से जो रत्नावती थी वो अपने लिए इत्र लेके गई थी, जिस पर सिंधिया तांत्रिक ने मंत्र छोड़ दिया था। इस बाजार का हमें नाम मिलता है जौहरी बाजार। कौन सा बाजार? जौहरी बाजार, जौहरी बाजार एएसआई, इसका जो एएसआई का डिपार्टमेंट है जौहरी बाजार। ठीक है दोस्तों, यहां से जब आगे आप चलोगे यहां से इससे 800 मीटर के आगे तो यहां पर कुछ जंगल आएगा वापस, इस तरह अनेक जंगल आएंगे यहाँ पे कुछ देर में। 800 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर क्या आएंगे? जंगल। यहां पर वापस जंगल आ जाएंगे रास्ते रास्ते में। बहुत ही डरावनी जगह है दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हो तो वर्तमान में इनका 50 रुपये टिकट लगती है। अगर आप किसी मीडियम आरटीए की तरफ से हो तो यहाँ से अनुमति लेनी चाहिए, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पेड़ों तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पर एक दरवाजा आता है दोस्तों। क्या आता है? दरवाजा। इस तरह 3 गेट आते हैं यहाँ पर, एक छोटा यहाँ पे, एक छोटा यहाँ पे। इस तीनों गेट से ये दरवाजा मुख्य, ये दरवाजा कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिपोलिया गेट। क्या कहते हैं? त्रिपोलिया गेट, 3 मुख वाला त्रिपोलिया गेट, त्रिपोलिया गेट। ठीक है, 3 दरवाजा हो गए। मुख्य बात है, ज्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा वाला नहीं है। और यहां से अगर आप निकलोगे अंदर की तरफ जाओगे भानगढ़ दुर्ग में, तो यहाँ एक इस छोटा सा मंदिर और है, जो ये 3री मंजिल है। 1 2 3, यहाँ 3री मंजिल में एक माता का मंदिर है, नग्न अवस्था में माता का मंदिर। वहां के स्थानीय लोग कभी कभी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर एक शिवजी का मंदिर भी है, यहाँ पे छोटा शिवजी का मंदिर। आप आजकल जो बच्चे कार्टून देखते हैं उनमें कहते हैं नहीं जिन होता है, जिसे उठ जाता है, हर की जो मनोकामना होती है पूरी करता है। तो इस सिंधिया तांत्रिक था, कहते हैं इस अरावली पर्वतमाला की यहाँ पर इस तरह की एक छतरी बनी हुई है। यह छतरी किसकी है? उसी सिंधिया की छतरी है, सिंधिया तांत्रिक की छतरी। आज आप अगर आप वहां जाते हो तो सिंधिया तांत्रिक की छतरी आपको उस अरावली पर्वतमाला के ऊपर दिखाई देगी। सिंधिया तांत्रिक की छतरी, सिंधिया तांत्रिक की छतरी। शिवजी का मंदिर भी है। और यहाँ पर एक पास में एक मंदिर और है, और इस मंदिर का क्या नाम है? इस मंदिर का नाम है जिन का मंदिर है, जिंद का मंदिर है। यहाँ पर ये लोग कहते हैं, ये वहाँ के जो भानगढ़ दुर्ग के जो आम लोग हैं उनको बहुत अच्छे चमत्कार दिखाता है जो जिंद, और कहते हैं ये सिंधिया तांत्रिक, और वहाँ के लोगों की सहायता भी करता है। इस प्रकार की उदंतियां चलती है। त्रिपोलिया गेट आ गया। कहते हैं इस त्रिपोलिया गेट से भीतर निकलते समय यहाँ पर एक चौकी आती है, इस प्रकार की एक क्या आती है दोस्तों? चौकी। और यहाँ पर एक छोटे छोटे 2 मंदिर भी बने हुए हैं, किस देवता का ये पता नहीं है किसी को, यह मंदिर। और यहाँ चौकी पर इस तरह आपने कर्ण अर्जुन मूवी देखी होगी, बस जो ये गाना आया था, ये वंदन तो प्यार का वंदन है, बस उस गाने की शूटिंग यहाँ हुई थी। कौन सी मूवी थी? कर्ण अर्जुन मूवी, कर्ण अर्जुन मूवी। कहते हैं इनको रात में यहाँ पे बहुत डर वगैरह है, हो सकता है पास में कहते हैं जानवरों की आवाज आती है, लेकिन अरावली के थोड़ी इधर की साइड में जो सिरिक्शा अभ्यारण्य भी आ जाता है, सिरिक्शा अभ्यारण्य यहाँ आगे ही है, इस कारण कहते हैं वहां पर कुछ हो सकते भेड़ वगैरह की आवाज आती होंगी। इस प्रकार यह आगे आ गया। और कहते हैं यहाँ पे माता की रानी में छतरी अपने बताई दिया, यह है भानगढ़ दुर्ग, और शिवजी का मंदिर भी आ गया। कहते हैं यहाँ पर भी छोटे छोटे 2 मंदिर और बने हुए हैं। यहाँ पर तो त्रिपोलिया गेट है, इसके पास में ही त्रिपोल। जिस प्रकार देख लीजिए आप, राजस्थान सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का यह मुख्यालय है। आपको यहाँ पर 50 रुपये टिकट लगती है, जो विद्यार्थी है उनके लिए 30 रुपये टिकट लगती है। आप टिकट लेकर अंदर जा सकते हो। इस प्रकार का ये रास्ता है, बहुत ही डरावना रास्ता है। और ये अपना जौहरी बाजार है। इसी जौहरी बाजार से रानी रत्नावती अपने लिए सेंट यानी इत्र लेकर गई थी दोस्तों। तो त्रिपोलिया गेट
आ जाएगा या पहले जंगल आ जाएगा? बहुत ही सुनसान जंगल, आप क्या कहोगे? अब जाओगे तो अगर आप विज्ञान वाले वैज्ञानिक भी यहाँ जाते हैं तो उनको लगता है हाँ वास्तव में भानगढ़ में दुर्ग तो भूतों का किला है। अगर विश्व की एशिया की बात करें तो सबसे डरावनी जगहों में से अपना आ जाता है भानगढ़, अलवर जिले का भानगढ़ दुर्ग, भूतों वाला किला उसे कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ नहीं है, छोटी सी जानकारी है अरावली वाली पहाड़ियों के बीच में, और यहाँ सिंध या तांत्रिक की भी छतरी है। तो इस प्रकार का ये अपना भानगढ़ दुर्ग था दोस्तों, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, एक कहानी है, और कहानी सच है या झूठ इसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है। तो मैंने भानगढ़ दुर्ग आपको समझाया, आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो नवजीवन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हर विषय की जानकारी यहाँ पर हम उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो या फिर भूगोल हो, और रीजनिंग हो, मैथ हो, कुछ भी हो, हिंदी साहित्य हो, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का प्यारा प्रिय साथी मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपसे एक बार पुनः इजाजत चाहता हूं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।